हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली इंडियन आर्मी ने इंडिया का पहला जो है 3D प्रिंटेड हाउस जो है सोल्डर के लिए ये हैंड ओवर किया है। तो क्या है यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 3D प्रिंटिंग एक्चुअली होती क्या है, यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया में 3D प्रिंटिंग के लिए कौन सी रेगुलेशंस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 3D प्रिंटिंग हाउसेस के बेनिफिट्स क्या है, और बेनिफिट्स होगी तो डेफिनेटली इसके कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक 3D प्रिंटिंग हाउस जो है इसको एक्चुअली हैंड ओवर किया है फॉर सोल्जर्स। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा तो रिसेंटली, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको पूछे जाएंगे कि किसने किसको हैंड ओवर किया, लेकिन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फिर भी यहाँ पे कॉन्टेक्चुअली अगर देखेंगे तो ये जो है हाउस जो है एक ड्वेलिंग यूनिट है। इसको डिज़ाइन किया है, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के द्वारा। और यहाँ पे जो है लेटेस्ट जो है 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी में एक जो है कंक्रीट जो है, कंक्रीट के थ्रू 3D प्रिंटर के थ्रू इसको जो है लेयर बाय लेयर जो है इसको डिजाइन किया गया है, और एक कंप्यूटराइज्ड 3 डायमेंशनल डिजाइन बनाया गया है। और उसको उसके बाद जो है फैब्रिक किया गया है, यानी कि लेयर्स जो है उस लेयर को फैब्रिकेट की गई है, एक के ऊपर एक को चिपकाया गया है थ्रू यहाँ पे स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कंक्रीट, जिसको स्पेशली इस एडेसिव के थ्रू डिजाइन किया गया था। तो पहले तो यहाँ पे समझना होगा कि 3D प्रिंटिंग, तो 3D इसका मीनिंग जो है 3 डायमेंशनल। जैसे कि आप लोग पेपर में कभी प्रिंट करते हैं तो आपने देखा होगा, तो पेपर में क्या होता है कि जब इंकजेट प्रिंटर या ऐसे प्रिंटर से आप प्रिंट करते हैं तो क्या होता है कि प्रिंटर में कमांड जाती है प्रिंटिंग का, तो उसमें सेंसर लगे हुए होते हैं। तो उससे क्या होता है, एक जेट होती है, तो लिक्विड इंक या फिर इंक के पाउडर जो है पर्टिकुलरली जो आप चित्र चाहे या फिर जो भी हैंड राइटिंग, उसमें उसी तरीके से वो प्रिंटिंग हो जाती है। सेम टेक्निक जो है 3D प्रिंटिंग, 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग में ही होती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टेक्निक थोड़ी अलग है। यहाँ पे देखिए कि ये जो जेट है एक 3D एक लेयर बनाएगी और उसको जो है बनाती जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे नीचे से इसको डिजाइन करेगी और उसको जो है अलग अलग इसको जो है फ्यूज करके उसको एक के ऊपर एक चिपका दिया जाता है, जिसको बोला जाता है फ्यूज्ड डिपोजिशनल मॉडलिंग, यानी कि FDM। तो यहाँ पे जो है पूरा कमांड जो है एक चित्र को देख के, एक इमेज को देख के इसको कमांड दिया जा सकता है, और ये ऑटोमेटिकली होती है। वो इसमें जो है 3D CAD ड्राइंग होती है। तो जैसे कि 2 डायमेंशनल में आपको देखने को मिलता है, तो ये एक 3 डायमेंशनल डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 3D प्रिंटर जो है अलग अलग मोल्टन पास प्लास्टिक या फिर जो पाउडर जो है उसको यूज करते हैं, और उसको फ्यूज करके उसको एक साथ बांध देती है। तो इसमें जो है एक जो है यहाँ पे एडहेसिव या तो फिर अल्ट्रावायलेट लाइट की भी यूज की जाती है फॉर एडिशन। तो यहाँ पे 3D प्रिंटिंग में काफी रॉ मटेरियल्स भी यूज किए जाते हैं। तो मेनली देखिए यहाँ पे कमोडिटी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की भी काफी यूज होती है। तो ये इमेज आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक फुटवेयर जैसी इसको डिजाइन की गई है 3D इमेजिंग के थ्रू। तो इस तरीके से जो है आपको 3D प्रिंटिंग ऐसे अलग अलग टेक्निक से यूज करने को देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत सारी जगह पे अगर मान लीजिए कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट बनाने हैं, यहाँ पे फैब्रिक बनानी है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनानी है, यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में ये बनाया जा सकता है। और आने वाले टाइम में 3D टेक्निक एक ऐसी टेक्निक हो सकती है जो पूरे दुनिया में तहलका मचा सकती है। बात करेंगे 3D प्रिंटिंग इन इंडिया, 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इसको एक्चुअली लॉन्च किया था, इसको रिलीज किया था। तो पूरे ग्लोबल मार्केट शेयर में इंडिया की जो है सिर्फ 3D प्रिंटिंग में 1.4% ही भागीदारी है, बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन अगर देखेंगे यहाँ पे जो है आसियान जो ग्रुपिंग, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इन कंट्रीज की लगभग 80% जो है ग्लोबल शेयरिंग रिगार्डिंग द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में है। तो इंडिया को भी डेफिनेटली इसमें ज्यादा अपने शेयर को बढ़ानी है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि इसको बढ़ाने के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक पॉलिसी चाहिए यहाँ पे। तो ये जो है इंडिया ने जो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडिटिव मार्केटिंग
सॉरी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को लॉन्च किया था, ताकि इंडिया को एज ए ग्लोबल हब में अच्छे शेयर मिल सके। लेकिन यहाँ पे 3D प्रिंटिंग में कुछ कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि फैब्रिकेशन स्पीड से लेके टेक्निकल जो सुपीरियरिटी इंडिया के पास नहीं है, उस लेवल की टेक्निक अभी तक नहीं है। जो फिनिशिंग प्रोसेस होती है सरफेस को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, वो प्रोसेस है नहीं। डेटा फॉर्मेट्स की यहाँ पे लैकिंग होती है, या फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड जो है वो उस लेवल की नहीं होती है जिस लेवल के अलग अलग कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री या फिर चाइना के पास है। तो ये जो है इंडिया को इसमें काफी एक्सप्लोर करना बाकी होगा। बात करेंगे रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ 3D प्रिंटिंग हाउस। तो आप इस तरीके से, जैसे कि आप लोगों ने इमेज में देखा, तो ऐसे ही लेयरिंग के थ्रू जो है हाउस को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। एक लेयर के ऊपर एक लेयर जो है चिपका के एक हाउस बनाया जा सकता है। तो मेनली देखिए ये 3D प्रिंटिंग हाउस में क्या है कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कम होगी, बिकॉज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन टाइम भी कम हो जाती है। ऐसे एक हाउस को अगर एक ट्रेडिशनल प्रोसेस में बनाना हो तो मिनिमम 1 साल तो लग ही जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में जो है विद इन 2 to 3 डेज एक हाउस बनकर रेडी हो जाएगा। मैक्सिमम 7 डेज सफिशिएंट है ऐसे एक घर बनाने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से जब बनाया जाता है कुछ ट्रेडिशनल प्रोसेस के थ्रू, जब उससे हट के बनाया जाता है, तो कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगी यहाँ पे। तो लेबर जो इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, यानी कि कम से कम मान लीजिए कि 10 लेबर ही यहाँ पे यूज हो गए हैं इन लेयर्स को फिक्स करने के लिए। तो 10 लेयर से बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, यानी कि 10 लेबर ने यहाँ पे जो लेयरिंग करके इतना बड़ा हाउस को मैन्युफैक्चर कर दिया। तो लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। तो रॉ मटेरियल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और यूटिलाइजेशन को भी देखा जा सकता है। तो इको फ्रेंडली मटेरियल्स को यूज किया जा सकता है जिससे कार्बन एमिशन कम हो सके। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे कि ऐसे एडवांटेजेस भी और भी आपको रिसर्च करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे, लेकिन कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलता है। तो पहला डिसएडवांटेज, अगर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन लेबर जो है एक ट्रेडिशनल प्रोसेस में जब करते हैं तो लोगों के पास काम होता है। जब काम होता है उनके पास जो है सैलरी आएगी, उन लोग के पास वेजेस आएंगे, उन लोग अपने ओवरऑल फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है उनसे काम छीन सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ सकती है, और ऐसे लेबर्स जो होती हैं उनके पास जो मेन स्किल मैन्युफैक्चरिंग से ही होती है, उनको जो है अलग काम में शिफ्ट करना पड़ सकता है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बात करेंगे अगर अदर डिसएडवांटेज, जैसे कि लिमिटेड मटेरियल्स। 3D प्रिंटिंग में सब कुछ मटेरियल्स यूज नहीं किया जा सकता है जो एक नॉर्मल प्रोसेस में की जा सकती है। तो सिलेक्शन ऑफ प्लास्टिक्स और मेटल्स ही यूज करने को मिल सकता है, लेकिन सब कुछ मेटल्स भी यूज नहीं किया जा सकता है। रेस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग साइज, यानी कि 3D प्रिंटिंग से बहुत बड़ा, आप मान लीजिए कि 100 मंजिले बिल्डिंग को नहीं बनाया जा सकता है। बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल जो है चैम्बर को बनाया जा सकता है, भले ही कम टाइम लगे, लेकिन ये एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे हिसाब से यहाँ पे यूज हो रही है। तो बहुत बड़े अगर बिल्डिंग को बनानी है तो उसमें ट्रेडिशनल प्रोसेस से ही करनी होगी। अगर बात करेंगे 3D प्रिंटिंग में, तो यहाँ पे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की यूज होती है, यानी कि लेयर को बना दिया गया, उसके ऊपर दूसरे लेयर को लगाया जाता है। तो एक चीज आप समझ सकते हैं, जब ये लेयर को बनाया जाता है, चिपकाया जाता है, तो इसमें जो भी प्रोसेस यूज होती है, जो भी टेक्निक यूज होती है, ये बहुत ही लेटेस्ट है। तो आने वाले टाइम में आप कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर सकते कि ऐसे एक घर बना दिया तो ये जो लेयर है ये ब्रिटल भी हो सकती है, टूट भी सकती है, तो ऐसे डैमेजेस भी हो सकती है। और मान लीजिए ऐसे टेक्निक से आप बहुत ही हाई जो पॉपुलेशन जो यूज करते हैं, मान लीजिए कि ब्रिजेस नहीं बना सकते हैं या फिर शॉपिंग मॉल्स नहीं बना सकते, तो इसका फायदा अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंटल तौर के हिसाब से ही हो रही है। और गवर्नमेंट को यहाँ पे रेगुलेशंस लानी चाहिए कि ऐसा नहीं होनी चाहिए कि कल को किसी ने एक ब्रिज बना दिया, उसमें 2 दिन के बाद ब्रिज टूट गई, तो यहाँ पे बहुत सारी इंजुरीज भी हो सकते हैं, पोटेंशियल लॉसेस भी हो सकती है। तो उसके लिए रेगुलेशंस आना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। तो ये सिस्टम जो है अभी भी एज ए काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में ही है, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसको और भी प्रोमिनेंट बनाया जा सकता है। जैसे हम लोग आज जो है हर घर जो है प्रिंटिंग, जो एक प्रिंटर आना एक सिंपल सी बात है, लेकिन आज से अगर बात करेंगे 30 साल पहले प्रिंटर बहुत ही यूनिक चीज होती थी। अगर वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस की मैं बात करूं तो यहाँ पे कॉपीराइट इश्यूज की बात होती है, यानी कि मान लीजिए कि किसी को किसी एक बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर के बारे में मिल गया,
उसी टेक्निक से जो है, अगर ऐसे विदाउट कॉपीराइट इशू ना हो तो वो एक फेक या फिर काउंटरफिट प्रोडक्ट को बना सकते हैं, जिसमें ओरिजिनल प्रोडक्ट और डुप्लीकेट प्रोडक्ट में डिफरेंसेस बोलना नामुमकिन है यहाँ पे। तो ये कॉपीराइट इशू भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कि मेन चीज ऐसी होनी चाहिए कि डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास रेगुलेशंस होनी चाहिए कि हर कुछ चीजें जो एक इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, उसमें 3D प्रिंटिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होती है, जैसे कि आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स हो गई, यहाँ पे कुछ जो गेम्स बनाने की सामान हो गई, छोटे छोटे यहाँ पे अगर मान लीजिए मशीनरी पार्ट्स हो गई, तो इसको जो है अलाउ करनी चाहिए यहाँ पे। और टेक्निक्स के ऊपर R&D होनी चाहिए, ताकि और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजों को जो है मैन्युफैक्चर किए जा सके। तो ये था हम लोग का 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड, जो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक हाउस जो है हैंड ओवर किया है सोल्जर को रहने के लिए। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।